हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसा संकट उत्पन्न हो चुका है कि जिस वजह से जंगली जानवरों को मारना अति आवश्यक हो गया है वहां के निवासियों के लिए। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा संकट है। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। ये आपका वर्ल्ड मैप है आपके सामने, ये विश्व का मानचित्र है और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से हम देखते हैं कि जो ये भूमध्य रेखा है वो इस तरह से गुजरती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। और इसके बाद से अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है ये है कर्क रेखा, जो कि भारत से बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और साथ ही साथ ये जो है हमारी मकर रेखा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से होके और इस तरह से गुजरती है। मकर रेखा आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के इस भाग से गुजरती है। ये जिस देश को बीचों बीच से दो भाग करती है, जैसे हमारे भारत को कर्क रेखा कर रही है, उसी प्रकार से अफ्रीका के एक देश को जिसका नाम है नामीबिया, इस देश को मकर रेखा बिल्कुल बीचों बीच में दो भाग कर रही है। तो आइए इसके लिए चलते हैं आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, यानी हम चलते हैं नामीबिया देश की ओर। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप है और हम आपको दिखाएंगे ये अफ्रीका महाद्वीप। और जूम करते हैं, ये है हमारा नामीबिया देश, ठीक है, जहां हमको जाना है। ये है नामीबिया, इसकी कैपिटल है विंडहॉक। आप देख रहे हैं ये जो रेखा है ये मकर रेखा है, ये बीचों बीच से जा रही है इस देश के। देखिए ये देश है आपको, ये अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पर स्थित है। और यहाँ पर चूँकि आधा ये पार्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसके इस तरफ बोत्सवाना है, यहाँ पे है बोत्सवाना में कालाहारी डिजर्ट है। और नामीबिया के इस पार्ट में पश्चिमी छोर पर तट में है नामीबियन डिजर्ट, ठीक है। तो यह देश पूरी तरह से मरुस्थलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस पूरे देश में शुष्क हवा चलती रहती है, जिसके कारण ये एक तरह से मरुस्थलीय देश भी है। क्योंकि इधर ये बोत्सवाना है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, इधर नामीबियन डिजर्ट है कोस्ट पे। तो ये पूरी तरह से शुष्क रहता है साल भर। लेकिन इधर कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे कई बार सूखे की स्थितियाँ आई हैं, कई बार सूखे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सूखों के कारण जो है यहाँ पे खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ की जनसंख्या जो लगभग 40 लाख के आसपास है, 40 लाख के आसपास है। तो उस 40 लाख पॉपुलेशन को यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है, यानी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पे, चूँकि अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी बहुतायत मात्रा में हैं और उनकी विविधताएँ भी, यहाँ पे बहुत किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, और वो जंगली जानवर की जो बची कुची फसलें थी उनको भी बर्बाद कर रहे थे। तो चूंकि फसलों से कोई अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, तो इस कारण से ये क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों को मार रहे हैं। और जंगली जानवरों को मार के उनका जो मांस है वो खाद्य के रूप में जो है उपयोग ला रहे हैं। और उससे दो प्रकार से उनको हो रहा है। दूसरी प्रकार जो बची कुची फसलें हैं जिनको वो नुकसान करते हैं, जंगली जानवर नुकसान कर जा रहे हैं, तो वह उन फसलों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी उनका शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जानवरों को क्यों मारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जानवरों को मारने के दो कारण हैं। दूसरा खाद्य आपूर्ति के लिए, ठीक है, और तीसरा फसलों को बचाने के लिए। काहे के लिए, फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए नामीबिया में जंगली जानवरों की तेजी से जो है उनको मारा जा रहा है। इसके चारों तरफ जो देश हैं उनको देख लेते हैं। ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये है बोत्सवाना, और ये है आपका जिम्बाब्वे, ये है जाम्बिया, और ये जो देश है वो अंगोला है, ठीक है। और ये नामीबिया, इसकी हम बात कर रहे थे।